भक्त के अश्रु जे पार्ट 2 जे कोई स्टोरी नहीं है जी। मेरे भगवती दया में चंपा शास्त्री भगवान की कृपा है और मेरा भी कुछ अनुभव है। और शंकराचार्य ने ब्रह्म पुराण में चौथी लाइन में ये कहा है, बहुत उच्च कोटि के सौभाग्यशाली व्यक्तित्व होते हैं जीवित अजागृत गुरु के चरणों में होते हैं, अन्यथा गुरु तो एकदम से शरीर छोड़ देते हैं। शरीर छोड़े हुए गुरु के कई शिष्य होते हैं, पर जो आनंद उस क्षण में होते हैं जो जागृत गुरु के साथ होते हैं। जैसे कि गोपियों ने कृष्ण के साथ जमुना नदी के किनारे जो आनंद प्राप्त किया, वो आनंद चित्र में नहीं होता, तस्वीर में नहीं होता। आंसू तो प्रवाहित करती रहती हैं, सोते जागते कृष्ण के प्रतिबिंब को देखती हैं, पर जो उनका आनंद है वो अतिरेकता को समाप्त हो जाता है। तन से मन से समर्पण होता है तो अश्रु ही के माध्यम से होता है। शिष्य और गुरु के बीच में वही कड़ी जोड़ता है। जहाँ भी आपने क्रोध को, काम को बाहर निकालने की क्रिया को आंसू कहते हैं। आंसू के जरिए ही हमारे जो विकार हैं ये सारे बाहर आ जाते हैं और हमारा हृदय धुल जाता है और हृदय में उस इष्ट के साथ हम जुड़ जाते हैं। आँखों में सोते जागते उन्हीं का प्रतिबिंब रहता है। शंकराचार्य जी ने कहा कि ऐसी स्थिति गुरु और शिष्य के बीच होती है, भक्त और भगवान के बीच होती है, और उसमें पूरा संसार, पूरा परिवार बाधक बनता है, प्रशंसा नहीं करता, क्योंकि उनकी राक्षसी बुद्धि होती है। वह उसको उत्साहित नहीं करती, वह प्रेरित नहीं करती, उसको वह वापस अपने राक्षसी के बीच में खींचने की कोशिश करते हैं और अपने आप में संघर्षशील मानस मंथन बना रहता है कि मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं। जैसे मीरा और कृष्ण के बीच में बोझ और सांगा और बाकी सैनिक और लोग बाधक बने ही रहे। इतनी दुखी होगी कि उसको राजमहल से नीचे उतरना ही पड़ा, सड़कों पर आना ही पड़ा, क्योंकि वे सब विकार थे, सब राक्षस प्रवृत्ति के थे और उनके बीच में खड़े रहे, बाधक बने रहे। मगर उसको अपना लक्ष्य मालूम था, लक्ष्य साफ था, उसकी आंखों में साफ प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। उसका तो एक भाव, एक चिंतन, एक विचार। जब ऐसा विचार आता है तो फिर रंज नहीं रहता, छल नहीं रहता, झूठ नहीं रहता, फिर कोई कपट भी नहीं रहता, फिर कोई असत्य भी नहीं रहता, क्योंकि वह खुमारी की अवस्था में आ जाता है। सोते जागते उसको अपने साथ ही दिखाई देते हैं। वे एक खुमारी में बना रहता है और वह खुमारी अपने आप में एक मस्ती का आलम है, एक चैतन्यता है, जो भक्त और भगवान के बीच का एक विषय है और शिष्य और गुरु के बीच का एक विषय है। इसीलिए उस खुमारी में सबको जाना चाहिए, सबको अग्रसर होना चाहिए। एक घड़ी आदि में पुण्याद, एक घड़ी जुड़ें, आधी घड़ी जुड़ें, 2 मिनट जुड़ें, 5 मिनट जुड़ें, जितने भी जुड़ें, जितने क्षण उनके साथ व्यतीत हों उनको देखें और तृप्ति महसूस करें। श्री राम, जय राम, जय जय राम।